माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, आज का व्लॉग होने वाला है खाटू श्याम जी का व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं राजस्थान और वहाँ से हम जाएंगे सीधा खाटू श्याम जी। अभी हम बैठ गए हैं ऑटो में अपनी मौसी के घर जाने के लिए। यहाँ से जो है सबसे पहले हम दिल्ली से धौलाकुआं जाते हैं, देन वहाँ से बस लेते हैं राजस्थान के लिए। और राजस्थान में कोटपुतली मेरी मौसी रहती हैं, तो वहाँ पर हम जाते हैं। तो यहाँ पर हम बस में बैठ गए थे। फिर बस में जो है बीच में 2 बार का स्टॉपेज आता है, तो वहाँ पे अगर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह या फिर फ्रेश वगैरह होना है तो आप लोग जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर चाय वगैरह पी, पकौड़े खाए और देन हम रियल वाली बस में पहुँच गए, मतलब जिस बस से हमें खाटू श्याम जी जाना था। तो देखो ये वो वाली बस है जिससे हमें खाटू श्याम जी जाना था। और सभी लोग यहाँ पर अभी आ गए हैं और सबका सिटिंग प्लान अभी यहाँ पर अरेंज हो रहा है। तो मैं भी यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मम्मी मेरे पीछे हैं और ये सभी मतलब हमें जानते हैं, हम सब इन सबको जानते हैं क्योंकि काफ़ी बार हम खाटू श्याम जी गए हुए हैं। तो एकादशी के अगले दिन जो होती है बारस, उस पे ये जो बस है डेली नहीं हर मंथ जाती है राजस्थान कोटपुतली से। तो इसका चार्जेस वगैरह तो आपको मम्मी ही बताएंगी, मतलब मुझे पता नहीं है। तो ये रहा राजस्थान का व्यू कोटपुतली का। हम हर मंथ तो नहीं जाते हैं यहाँ से, बट जब भी भगवान हमें बुलाते हैं, मतलब खाटू श्याम जी का जब भी बुलावा होता है तब तो हम मतलब टाइम निकाल के चले ही जाते हैं, मम्मी मैं। और अभी तो डुग्गू भी हमारे साथ ही है, तो डुग्गू को भी हम ले आए हैं क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से नहीं गई है। और जो मेरी मौसी हैं जो कोटपुतली से जाती है, वो तो हर मंथ जाती हैं यहाँ से इस बस में। तो अब यहाँ पर बीच में रुकने के बाद हम लोगों ने ये मंकी के लिए और यहाँ पर काऊ हैं बहुत सारी, उनके लिए थोड़े से फ्रूट और वेजिटेबल लिए थे और लड्डू भी ले रखे थे। तो उनको खिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और ये जो मेरे सामने चल रहे हैं ये मेरे मौसा जी हैं और ये डुग्गू के पापा हैं। डुग्गू को तो आप सब जानते ही हैं अब। तो यहाँ पर हम इन्हें खिला रहे हैं मंकी को। काफ़ी ज़्यादा शैतान मंकी थे यहाँ पर, तो मेरे को तो बहुत डर लगता है इनसे। तो बहुत डर डर के मैं इनको खिला रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट अच्छी तरीके से सबने ये लड्डू खा लिए। पहले तो इन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या खिला रहे हैं, बट फिर जब इनको पता चला लड्डू बड़े टेस्टी हैं तो फिर सब एक एक करके आ गए लेने। और यहाँ पर देखो कितने अच्छी तरीके से ये लोग खा रहे हैं। तो जब मैं जा रही थी यहाँ पर एक छोटू सा बंदर मुझे इशारा कर रहा था लड्डू के लिए, तो इसको भी मैं लड्डू खिलाने आ गई हूँ। फिर हम बस में बैठ गए थे और फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर जो है चाय नाश्ता हो रहा था सभी लोगों का बस की तरफ से। मैं करूँ अंदर की बनाओ, अंदर की थोड़े से लोग भी दिखने चाहिए। हम चलते हैं, लोग भी दिखने चाहिए। ओए ठंड लग रही है। मैं सांप को देखना चाहती हूँ। क्या बोला तूने? सांप तो नहीं है। 6 hours later. तो फाइनली 5 आवर्स की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं राजस्थान के खाटू श्याम जी के यहाँ। और अभी हम सारे यहाँ से बस में से उतर रहे हैं। हम थोड़ा पीछे थे इसलिए लास्ट में उतरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जब निकले थे तो दिन का टाइम था, मैंने आपको दिखाया था। बट अब यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा अंधेरा हो गया है। हमें लगा था कि ठंड नहीं है, बट शाम का टाइम है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। वैसे राजस्थान में ठंड होती नहीं है, बट पता नहीं यहाँ कैसे है। दिल्ली में तो अब वैसे कि ठंड को हम बाय बाय कहने वाले हैं क्योंकि ठंड अब जाने वाली है। तो अब हम सब बस में से उतर गए हैं और जा रहे हैं मंदिर की साइड। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जुड़े रहना और मंदिर के दर्शन करना। यहाँ पर हम आ गए हैं, ये रहा वो द्वार जहाँ से अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। बट हमें जो बताया गया था कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, अभी द्वार के पास बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। तो जहाँ से हमारे बस वाले अंकल हमें लेके जा रहे थे हम फिर वहाँ से गए। वो थोड़ा शॉर्टकट था मंदिर तक जाने के लिए। चलो मौसा जी हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। जय श्री श्याम। मैं कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ इतने दिन तक वेट रखा था। यहाँ पर हम खाटू श्याम जी को झंडा जो चढ़ता है उसको लेने के लिए रुक गए थे। मौसी ने भी लिया, मैंने भी लिया।
वैसे भी कोई काम नहीं आते। तो अब हम चलते हैं आगे। हमने ले लिए थे रोज़ के फ्लावर जो कि हम भगवान जी को चढ़ाने वाले हैं, और सभी लोग जो हैं जल्दी जल्दी चल के जा रहे हैं क्योंकि अभी आरती स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे तो हम सोच रहे थे कि आरती में रुके, अब देखते हैं कि हम तब तक पहुंच पाते हैं या नहीं। यहाँ पे हमें फिर से रुकना पड़ा प्रसाद लेने के लिए, तो सभी लोग यहाँ से प्रसाद लेते हैं। वैसे तो हम लोग जब भी जाते हैं इसी वाली शॉप से प्रसाद लेके जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया है प्रवेश द्वार। यहाँ से जो ये वाला गेट है, ये पीछे वाला गेट है, मतलब ये शॉर्टकट है, और जो मैंने आपको वो बड़ा सा गेट दिखाया था वो उसका फ्रंट है। ठीक है, तो हम पीछे वाले गेट से जा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर लोग यहीं से जाते हैं। तो अभी तो रश थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अब आरती होने वाली है, और उन्होंने जो है जो सिक्योरिटीज़ होती है उन्होंने ज़्यादा लोगों को आने से अभी रोक दिया है। तो वो देखो पीछे जो है वो लोग अभी रुके हुए हैं, और जो एक बार लाइन में आ गए वो सारे आ ही गए। अब हम सीधा जा रहे हैं मंदिर की साइड, और मंदिर का मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ पर फ़ोन तो अलाउड होता ही नहीं है, बट फिर भी मैं ले गई और थोड़ी सी वीडियो जो है रिकॉर्ड कर ली। तो यहाँ पर ये जो स्टेयर्स है इनसे ऊपर जाते ही सीधा हमें खाटू श्याम जी के दर्शन हो जाएंगे। और मैंने जो है थोड़ी सी ही शूट की क्योंकि अंदर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो मैंने बस इतना ही शूट किया आप लोगों के लिए। दर्शन करके बाहर आने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारी चप्पल, हमारी स्लीपर्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी स्लीपर समझ के यहाँ किसी और की पहन जाते हैं। तो इसलिए हमने तो इसी वाली शॉप में रख दी थी जहाँ से हमने प्रसाद लिया था। फिर हम आ गए यहाँ पर, ये हनुमान जी का मंदिर है, इसमें दर्शन करने के लिए आ गए थे। अब फिर से निकल गए हैं एक और टेम्पल की तरफ, जो कि इस जो हनुमान जी का मंदिर था नीचे उसके जस्ट ऊपर ही है, और ये है शिव जी का। और यहाँ पर भी अच्छी तरीके से हमने दर्शन किए और पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे थे सभी लोग। सभी टेम्पल्स के, सभी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। अब हम बाहर आके खाएंगे कुछ टेस्टी, मतलब ये यहाँ पर कढ़ी कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमने ट्राई की। मेरी मम्मी और मैंने तो पहली बार ही ट्राई की थी, बट ये कचौड़ी और कढ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, ऐसा लग रहा था कि लिटरली यहाँ पर खाटू श्याम जी का ये प्रसाद ही है जो कि हम लोग खा रहे हैं। तो अब यहाँ पर शॉप्स में से कुछ शॉपिंग की मेरी मम्मी ने, मतलब मम्मी से जिन लोगों ने बोला था कि अगर आप खाटू श्याम जी जाओ तो हमारे लिए ये सब लाना, तो मम्मी ने वो सब यहाँ पर परचेज़ कर लिया। अब यहाँ पर हम आ गए हैं धर्मशाला। देखो ये है हमारी धर्मशाला, और यहाँ पर जो है हमें सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए स्टे करना था, क्योंकि बाकी टाइम तो हमें पूरे मंदिर में जाकर दर्शन करने थे। तो दर्शन करने के बाद यहाँ पर हम आ गए हैं, और अब हम खाएंगे अपना डिनर, और इसको प्रसाद बोलो। तो क्योंकि ये जो हमें बस वाले अंकल जो लेकर जाते हैं, बस की संस्थान जो भी लेके जाती है, उन्हीं की तरफ से होता है ये रात का खाना। तो इसको खाने के बाद ही बस में बैठ के हम लोग वापस आएंगे कोटपुतली। तो खाने में देख सकते हैं ये है आलू मटर की सब्जी, पूड़ी, और यहाँ पर ये जो मिर्च होती है तली हुई चिली, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मतलब ये तो हर कोई खाता ही है खाने के साथ। चलो, मुझे लग रहा है हमको एक कप चाय पिलाऊंगी। तो धर्मशाला में खाना वगैरह खाने के बाद हम निकल गए हैं बस की साइड, जो कि थोड़ी सी दूर खड़ी थी जहाँ पे पार्किंग होती है। तो वहाँ पे हम पैदल चल के जा रहे थे। नहीं तो बस तो बिल्कुल खाली पड़ी है, बिल्कुल एम्प्टी, अभी तक इसमें कोई भी नहीं आया। हम लोग ही सबसे पहले दर्शन करके आ गए हैं। तो ठंड थी बाहर, तो हम लोगों ने सोचा अंदर ही बैठ जाते हैं, बस में इतनी ठंड नहीं लग रही थी। तो अंदर बैठ के बस के अंदर हमने थोड़ी सी मूंगफली खाई और हल्की फुल्की बातें की। देन हम 6 घंटे के बाद पहुंच गए कोटपुतली। हम कर रहे हैं अब तैयारी जाने की, खाटू श्याम जी के दर्शन जा रहे हैं।
दीदी से प्यार तो कर लो, वो बेचारी जानने वाली है। जल्दी करो, वो बेचारी जानने वाली है। दीदी आपको दुख हो रहा है? मेरे साथ मुझे ले लिया अब तो। वो बंदी का बोतल आके वो मौसी मम्मी से अच्छी नहीं दिखनी चाहिए, इसकी ऐसी फोटो ले लो और मेरी ऐसी। दूसरा चला गया मम्मी सारे पापा की तरफ से पैसे बेटा। तो अब हम लोग हो गए हैं घर जाने के लिए रेडी, और मैं आपको दिखाती हूँ मौसी ने हमारे लिए खाने के लिए क्या बनाया है। तो मौसी दिखाओ क्या बनाया है। आलू के पराठे और बंसी ये देखो आंवले का अचार डाला है मौसी ने। यहाँ बाहर पेड़ों पे आंवले लगे ना, वो तोड़ के, और जूस भी बना के रख रखा है। वो पता है आंवले मैं लाया था, लेके चलेंगे है थोड़ा सा अचार, है ना। चलो अब पराठे खाते बहुत सारे पेड़ हैं। हैं चलो ताजे प्राची, ताजे आंवले के। और यहाँ पर चीकू के भी है। चीकू के भी है। मोसी के बाद मम्मा छाया नहीं, धूप है। ये पकड़ना, छत पे रखिए बेटा। चलो मैं छाया लेके आती हूँ छत पे। अब हम खाते हैं, छत पे चलो। पापा जी ऊपर अनार छिल रहा है, नहीं नहीं नहीं, छिल छील लिए बहुत देर से। तो हम लोग छत पे बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं दिखाओ। हम खा रहे हैं ये वाला, ये सब्जी। मम्मी आ गई। आ गई इनके लिए पराठा, जो कि मैंने नहीं बनाया है, किसने बनाया? मौसी बना रही। ये लो, ये मुक्कू का पराठा है। मुक्कू आओ। बिना मिर्ची का। बिना मिर्ची का। मुक्कू पापा जी भी आ गए। और ये दोनों आपके पराठे। फोन रखो। मुक्कू चलो फोन रखो। छाछ का तो इसने काम पे रख, दिमाग नहीं है, क्या करा? में रख दिया छाछ को इस मौसम हाँ बहुत ठंडी हो गई है ना। नहीं हमने धूप में रख दी थी फिर गर्म। अरे इतनी थोड़ी ना होगी जरा। अरे कहाँ है कुल्फी। सब ऊपर ही आ गए। आ जाओ मौसी। क्यों बन गई अब तो अब हम जा रहे हैं। बाय। डुग्गू का बाय। बाय बाय करो, मैं आऊंगा अगले हफ्ते। सारी चीजें मुझे एडजस्ट मिलनी चाहिए। क्या आप एडजस्ट का मतलब बताएंगे? कैसे पूछा इससे? हाँ क्या होता है एडजस्ट का मतलब? अफ्रीका गए हो कभी? अफ्रीका में यही लैंग्वेज आप गए हो मैम? यस मैम, मैं अफ्रीका से हूँ। उफ, मुझे तो लगता है यहाँ कोटपुतली से ही हो। और मुझे तो लगता है ढाकला गांव से बिलोंग करके हो। कुछ बोलने लगे बेटा आप? नहीं बेटा, आप ज्यादा बोलने लगे। बेटा मुक्कू बाय करो। दीदी जा रही है। गाइस तो बोल रहे हैं, नहीं बोल रही। दीदी जा रही है, आपको दुख नहीं हो रहा? आपको दुख नहीं हो रहा? मैं बहुत दिनों बाद आऊंगा फिर। उसको ये देखना है। पहले इसको बंद करो, पहले बताओ आपको दुख नहीं हो रहा दीदी जा रही है? कितना याद करोगे आप दीदी को? ओ ये तो रोने लगी। ओहो दिखाओ दिखाओ, मुंह दिखाओ। रो गई। नहीं रोई, ड्रामेबाज है बहुत है पूरी रेड फेस हो गया। मुझको बाय कर दो दीदी को। बाय दीदी, बाय दीदी तो देखकर बोल रही है। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं, बस सब हम बाहर, बस मौसी सबसे मिल रही है और हम बस जा रहे हैं। वंशु दीदी वॉशरूम में है। मुक्कू हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। बाय नहीं करोगे? बाय मुझे करो, इनको क्या कर रहे हो? बाय दीदी। चलो इसे बस है ना, ज्यादा दुख ही नहीं है ये, बस इसे रील्स देखनी है और मुझे बस बाहर जाओ। मैं टीका भी लगाऊंगा। तो अब हम लोग निकल गए हैं पेट पूजा करने के बाद हमारी बस के लिए, जो कि हमें मिलेगी राजस्थान हाईवे पे। तो मौसी के घर से राजस्थान हाईवे काफ़ी ज़्यादा पास है, बस मतलब 5 to 6 मिनट्स का बस डिस्टेंस रहेगा मौसी के घर से जहाँ पर हमें बस मिलेगी। तो हमने सोचा आप पैदल ही निकल जाते हैं, और मौसी हमें यहाँ का एरिया पूरा दिखा रही हैं। जीजी कई बार ना ऐसे बोलते कि हमें मुक्कू बहुत बोलती है और बाहर ज्यादा जाती है, सबसे बात करती है, तभी तो कोई ले जाएगा हमको। तो बस में बैठने के बाद तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, और जब हम उतरे, जब मुझे याद आया कि वीडियो भी बनानी थी, तो बस ने जो है हमें ढोला कुआं पे ड्रॉप किया। वहाँ से फिर हमने ऑटो लिया, और ऑटो से अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो बीच का जो पार्ट है वो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं सो गई थी और मैं बना नहीं पाई। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आने वाले हैं बहुत सारे व्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।